क्या आपने कभी सोचा है कि नहाने जैसी साधारण चीज आपकी जान को खतरे में डाल सकती है? इसी वक्त 60 साल से ऊपर के लाखों लोग एक ऐसी आदत दोहरा रहे हैं जिसे दिमाग के विशेषज्ञ डॉक्टर एक चुपचाप टिकटिक करने वाला बम मानते हैं, जो रातों रात दिमागी दौरा पड़ने का कारण बन सकता है। इस तस्वीर को देखिए। आप दिन भर की थकान के बाद घर आते हैं, कंधों पर थकान का बोझ महसूस करते हैं और सोने से पहले आराम से नहाने का फैसला करते हैं। लगता है बिल्कुल सामान्य बात है ना? लेकिन एक डरावनी सच्चाई है जो अधिकतर डॉक्टर अपने बुजुर्ग मरीजों को नहीं बताते। कुछ ऐसा जो मैं दिमागी स्वास्थ्य के विशेषज्ञ के रूप में अस्पतालों में बार बार होते देखता हूं। यह बेगुनाह लगने वाली आदत हजारों लोगों को गंभीर दिमागी दौरे के साथ सीधे ईकू भेज रही है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसे बहुत ही आसान बदलाव से रोका जा सकता है। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको बताऊंगा कि नहाते समय यह खतरनाक आदत क्या है, यह उस समय क्यों होती है जब आप बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करते, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आप आज से ही अपनी सुविधा छोड़े बिना अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। यह जानकारी सच में आपकी या आपके किसी प्रियजन की जान बचा सकती है। नंबर 1, नहाने से जुड़ी खतरनाक आदतें। मैं आपको मारिया जी के बारे में बताता हूं। 67 साल की एक महिला जो हर दिन नियम से रात के 10 बजे नहाती थी। पोते पोतियों की देखभाल के बाद दिन भर की थकान उतारने का यह उनका तरीका था। उन्हें गर्म पानी का पीठ पर बहना और दिन भर के तनाव को धोना बहुत अच्छा लगता था, जब तक कि सर्दी की एक रात कुछ भयानक न हो गया। जब उन्होंने उस ठंडे बाथरूम में गर्म पानी का नल खोला तो उनके शरीर को भीषण तापमान का झटका लगा। कुछ ही सेकंडों में उनके दिमाग की रक्त नलिकाएं तेजी से सिकुड़ गईं, ब्लड प्रेशर आसमान छूने लगा और वे वहीं बाथरूम में बेहोश हो गईं। जान बचना एक चमत्कार था। मारिया जी को पता नहीं था कि हमारी रक्त नलिकाएं खासकर 60 की उम्र के बाद कठोर और कम लचीली हो जाती हैं। जब आप ठंडे बाथरूम में जाकर अचानक गर्म पानी की धार के नीचे आते हैं या सुबह ठंडे पानी से नहाते हैं, यह सोचकर कि ताजगी मिलेगी, तो आप अपने दिल पर अतिभार डाल रहे हैं। वह खून जो आराम से आपके दिमाग तक पहुंचना चाहिए, अचानक बाधाओं का सामना करता है, थक्के बनाता है और परिणाम बहुत भयानक हो सकता है। लेकिन सिर्फ तापमान ही खतरनाक नहीं है। क्या आपने कभी खाना खाने के तुरंत बाद नहाया है, या ब्लड प्रेशर की दवा लेने के फौरन बाद? जब आप ऐसा करते हैं तो अपने ही शरीर के अंदर एक जानलेवा प्रतिस्पर्धा शुरू कर देते हैं। वह खून जो पेट में खाना पचाने के लिए होना चाहिए या जो आपकी दवाइयों को जरूरी जगह पहुंचाना चाहिए, वह नहाने की गर्मी और आराम की वजह से दूसरी तरफ मुड़ जाता है। नतीजा, आपका दिमाग असुरक्षित रह जाता है, जैसे कोई शहर बिजली के बिना। और एक बात और भी खतरनाक है जिसे अधिकतर लोग पूरी तरह नजरअंदाज करते हैं। कितनी बार आपको हल्का चक्कर, सिर दर्द या अजीब तरह की थकान लगी है, लेकिन फिर भी आप नहाने चले गए, यह सोचकर कि गर्म पानी से सब ठीक हो जाएगा। ये लक्षण सिर्फ तनाव या उम्र की निशानी नहीं है, ये आपके शरीर की चीखें हैं, लाल अलार्म है कि आपके रक्त संचार में कुछ गड़बड़ है। इन संकेतों को नजरअंदाज करके नहाना ऐसा है जैसे टूटे ब्रेक वाली गाड़ी से तेज ढलान उतरना। जो सच्चाई कहनी जरूरी है वो यह है, आपका 60, 70 या 80 साल का शरीर वैसे नहीं चलता जैसे 30 की उम्र में चलता था। पानी जो पहले खुशी देता था अब खतरा बन सकता है। नहाना जो पहले ताजगी देता था अब कमजोरी ला सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको सफाई से डरना है या अपना आराम छोड़ना है। समाधान न छोटे बदलावों में है जो बहुत बड़ा फर्क लाते हैं। पहले, नहाने से 15 मिनट पहले 1 गिलास पानी पिएं। जब आपका खून अच्छी तरह हाइड्रेटेड होता है तो वह बेहतर बहता है, गाढ़ा नहीं होता, आसानी से थक्का नहीं बनाता। दूसरे, अगर आपको कोई भी परेशानी, सिर दर्द, चक्कर या थकान लगे तो इंतजार करें। नहाने से पहले थोड़ा आराम करें। तीसरे, बहुत गर्म या बहुत ठंडे पानी से बचें। गुनगुना पानी आपका सबसे अच्छा दोस्त है। चौथे, खाना खाने या दवा लेने के तुरंत बाद कभी न नहाएं। कम से कम 1 घंटा इंतजार करें। आपके शरीर को सब कुछ सुरक्षित तरीके से प्रोसेस करने के लिए यह समय चाहिए। और अगर आप रात को आराम से नहाने के शौकीन हैं तो इसे पूरी तरह छोड़ने की जरूरत नहीं। बस ये सुनिश्चित करें
कि बाथरूम बहुत ठंडा न हो। दरवाजा थोड़ा खुला रखें ताकि तापमान का बहुत बड़ा झटका न लगे, और गर्म पानी के नीचे समय सीमित करें। साफ होने और आराम करने के लिए 15 मिनट काफी है, बिना सेहत को खतरे में डाले। याद रखें, आपकी त्वचा पर गिरने वाली हर बूंद सेहत की मालिश हो सकती है या खतरे का संकेत। चुनाव आपके हाथ में है, और अब आप जानते हैं कि यह चुनाव समझदारी से कैसे करना है। नंबर 2, टहलना और इससे जुड़े खतरे। चलना फिरना ही जिंदगी है, डॉक्टर कहते हैं, और वे सही कहते हैं। लेकिन एक सच है जो कोई आपको नहीं बताता। गलत समय पर गलत तरीके से टहलना खड़े रहने से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और यह कोई बढ़ा चढ़ाकर कहना नहीं है, यह 60 पार के लोगों की हकीकत पर लागू शुद्ध विज्ञान है। जोसेफ जी के बारे में सोचिए, 5 साल पहले रिटायर हुए 72 साल के व्यक्ति जिन्होंने स्वस्थ जिंदगी शुरू करने का फैसला किया था। हर रात के खाने के बाद वे अपने जूते पहनकर 30 मिनट पड़ोस में टहलने निकलते थे। वे समझते थे कि अपनी सेहत के लिए सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, जब तक कि एक रात टहलते समय उन्हें सीने में दबाव लगा, नजर धुंधली हो गई और गिरने से बचने के लिए उन्हें एक खंभे का सहारा लेना पड़ा। जोसेफ जी को पता नहीं था कि खाने के तुरंत बाद टहलना अपने शरीर से एक साथ 2 मैराथन दौड़वाने जैसा है। जब आप खाना खाते हैं तो आपका पूरा रक्त संचार पेट और आंतों में खून पहुंचाने पर केंद्रित हो जाता है ताकि खाना पच सके। यह भारी काम है जिसके लिए संसाधन चाहिए। अगर इसके तुरंत बाद आप टहलने निकलते हैं तो वही खून आपके पैरों, बाहों, दिल की मांसपेशियों को भी चाहिए होता है। नतीजा आपके ही शरीर के अंदर क्रूर प्रतिस्पर्धा है। आपका दिमाग, जो पूर्ण प्राथमिकता होनी चाहिए, दूसरे दर्जे पर चला जाता है, और जब दिमाग को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता तो परिणाम वापस न होने वाले हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ समय ही मायने नहीं रखता। आप जिस तरह टहलते हैं वह भी आपकी सेहत को बिना एहसास के नुकसान पहुंचा सकता है। कितने लोगों को आप झुकी कमर, आगे की ओर गिरे कंधों और शरीर के बगल में मुर्दा वजन की तरह लटकी बाहों के साथ टहलते देखते हैं? यह मुद्रा सिर्फ बदसूरत नहीं, खतरनाक है। जब आप झुककर चलते हैं तो उस रास्ते को संकरा कर रहे हैं जहां से ऑक्सीजन आपके दिमाग तक पहुंचता है। यह बगीचे की पाइप दबाकर उम्मीद करने जैसा है कि पानी सामान्य रूप से बहता रहे। और भी है, क्या आपने कभी तेज धूप में टहलने निकले हैं, यह सोचकर कि आप बहादुर और दृढ़ संकल्पी हैं, या सुबह की कड़ाके की ठंड में, क्योंकि किसी ने कहा था कि सुबह की शुद्ध हवा अच्छी होती है? जब तापमान बहुत ज्यादा है, 35 डिग्री से ऊपर, तो शरीर को ठंडा करने की कोशिश में आपकी रक्त नलिकाएं इतनी फैल जाती हैं कि ब्लड प्रेशर खतरनाक तरीके से गिर सकता है। तेज ठंड में उल्टा होता है, नलिकाएं इतनी सिकुड़ जाती हैं कि प्रेशर आसमान छूने लगता है। दोनों स्थितियों में आपका दिमाग खाजालिया तरह में है। कुछ है जिस पर कम लोग विचार करते हैं, लेकिन जो जानलेवा हो सकता है। जमीन जहां आप टहलते हैं, वह तेज चढ़ाई जिस पर आप गर्व से चढ़ते हैं, यह सोचकर कि खुद को पार कर रहे हैं। वह गड्ढों भरा आसमान रास्ता जो आपको पसंद है, क्योंकि वह ज्यादा रोमांचक है। इन जमीनों पर समतल टहलने से कहीं ज्यादा हृदय संबंधी मेहनत चाहिए। आपका दिल तेज हो जाता है, ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ता है, और अगर आपके दिमाग की रक्त नलिकाओं में कोई कमजोरी है तो हो सकता है कोई प्रेशर न झेल पाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सच यह है, बिना पानी पिए टहलना आपदा को न्योता देना है। जब आप पर्याप्त पानी नहीं पीते तो आपका खून गाढ़ा, चिपचिपा हो जाता है, शहद की तरह। गाढ़ा खून अच्छी तरह नहीं बहता, आसानी से थक्के बनाता है, और ये थक्के बिल्कुल वहां जा सकते हैं जहां आप नहीं चाहते, उन धमनियों में जो आपके दिमाग को खुराक देती हैं। अब इससे पहले कि आप हमेशा के लिए टहलना छोड़ दें, मुझे दिखाने दें कि इस गतिविधि को सच्चे स्वास्थ्य और सुरक्षा के स्रोत में कैसे बदलना है। पहले, समय ही सब कुछ है। टहलने का सबसे अच्छा समय सुबह है, नाश्ते के कम से कम 1 घंटे बाद, या शाम को दोपहर के खाने के कम से कम 2 घंटे बाद। कभी भी खाने के तुरंत बाद नहीं, कभी भी पूरी तरह खाली पेट नहीं। दूसरे, आपकी मुद्रा आपकी सुरक्षा कवच है। कंधों को आराम से लेकिन सीधा रखें, छाती खुली, नजर आगे। बाहों को प्राकृतिक रूप से हिलाएं, जैसे आप कोई धीमा और अच्छा गाना सुनकर नाच रहे हों।
यह मुद्रा न सिर्फ आपकी रीढ़ की सुरक्षा करती है, बल्कि यह गारंटी करती है कि ऑक्सीजन बिना बाधा के आपके दिमाग तक पहुंचे। तीसरे, अपना युद्ध क्षेत्र चुनें। समतल जमीन या हल्की चढ़ाई को प्राथमिकता दें। अगर पहाड़ी इलाके में रहते हैं तो धीरे शुरू करें, छोटे हिस्सों में चढ़ाई करें जब तक आपका शरीर आदी न हो जहां आए। और हमेशा टहलने से पहले, दौरान और बाद में पानी पिएं। निकलने से 30 मिनट पहले एक गिलास, अगर लंबा रास्ता हो तो बीच में छोटे घूंट, और घर पहुंचने पर एक और गिलास। आखिर में मौसम का सम्मान करें और अपने शरीर का सम्मान करें। अगर बहुत गर्मी या बहुत ठंड है तो संरक्षित जगहों पर टहलें, जैसे शॉपिंग सेंटर या घर के अंदर भी। अगर कोई भी परेशानी लगे तो तुरंत रुकें। आपका शरीर कमजोर नहीं हो रहा, वह समझदारी दिखा रहा है। टहलना आपकी जिंदगी की सबसे अच्छी दवा हो सकता है या आपकी आखिरी गलती हो सकता है। फर्क इस बात में है कि आप यह सरल लेकिन शक्तिशाली चुनाव हर दिन कैसे करते हैं। नंबर 3, आलसी व्यवहार और बैठने की मुद्रा। आप अभी बैठे हैं, है ना? शायद कुर्सी पर, शायद सोफे पर, यह वीडियो देख रहे हैं, और मैं दावे से कह सकता हूं कि आपको अंदाजा भी नहीं है कि इसी वक्त आप जिस तरह बैठे हैं वह एक खून का थक्का बना सकता है, जो कुछ घंटों में आपके दिमाग तक पहुंचकर दिमागी दौरा डाल सकता है। यह आपको डराने के लिए नहीं, आपकी जान बचाने के लिए कह रहा हूं। बूढ़े होने की सबसे क्रूर सच्चाई यह है कि हमारा शरीर हर उस घंटे का भारी हिसाब मांगता है जो हम एक जगह बैठकर बिताते हैं। और मैं जिम या भारी एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा, मैं कुछ बहुत आसान और बहुत खतरनाक चीज की बात कर रहा हूं, बैठे रहना। जब आप घंटों एक ही पोजीशन में रहते हैं, चाहे टीवी देखते हुए, पढ़ते हुए या परिवार से बात करते हुए, तो आपके पैरों में खून धीरे धीरे धीमा होता जाता है। यह उस नदी की तरह है जो सूखती जाती है। पहले नाला बनती है, फिर पोखर, जब तक कि पूरी तरह रुक न जाए। मैं आपको अंटोनियो जी के बारे में बताता हूं, 72 साल के व्यक्ति जो अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठकर फुटबॉल के मैच देखने में दोपहर बिताना पसंद करते थे। सालों की कड़ी मेहनत के बाद यह उनकी शांति का पल था। वे वहां 3-4 घंटे लगातार बैठे रहते, मैचों में पूरी तरह मगन। वे नहीं जानते थे कि उस कुर्सी में हर मिनट बैठे रहने से उनके पैरों की नसों में छोटे थक्के बन रहे थे। जब तक कि एक दिन मैच के हाफ टाइम में बाथरूम जाने के लिए उठे तो उन्हें भयानक चक्कर आया और वे गिर गए। एक थक्का छूटकर सीधे उनके दिमाग तक गया था। लेकिन सिर्फ बैठे रहना ही खतरनाक नहीं है, आप जिस तरह बैठते हैं वह और भी नुकसानदेह हो सकता है। क्या आपकी पैर पर पैर चढ़ाकर बैठने की आदत है? लगता है शानदार, आरामदायक, लेकिन हर बार जब आप ऐसा करते हैं तो उन नसों को दबा रहे हैं जो खून को वापस दिल तक ले जाती हैं। यह पीने की कोशिश करते समय स्ट्रॉ दबाने जैसा है। तरल ठीक से नहीं गुजर पाता, खून जमा हो जाता है, प्रेशर थोड़ा बढ़ता है और आपके दिल को उस खून को वापस पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और कुछ है जो मैं लगातार होते देखता हूं। लोग तिरछे बैठते हैं, एक पैर को शरीर के नीचे मोड़कर या कुर्सी के एक तरफ पूरा वजन डालकर। जब आप इस तरह बैठते हैं तो दबाव के बिंदु बना रहे हैं जो रक्त संचार रोकते हैं। सोचिए बगीचे की नली पर कोई पैर रखे हो, पानी अभी भी गुजरता है, लेकिन बहुत ज्यादा कठिनाई से। आपके खून के साथ भी वही होता है। अब कुछ ऐसी बात करते हैं जिस पर अधिकतर लोगों ने कभी विचार नहीं किया। वह कुर्सी जिस पर आप दिन का सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, वह नीची और मुलायम कुर्सी आरामदायक लग सकती है, लेकिन आपको ऐसी मुद्रा में बैठने को मजबूर कर रही है जो आपकी रक्त नलिकाओं को दबाती है। जब आप बहुत नीची कुर्सी में धंस जाते हैं तो आपके घुटने कूल्हों से ऊंचे हो जाते हैं और यह पैरों से दिल तक खून वापस जाने में कठिनाई बनाता है। यह पानी को चढ़ाई पर धकेलने की कोशिश जैसा है। और अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें आसानी से ठंड लगती है और एसी या हवा के झोंके के पास बैठे रहते हैं, तो जान लीजिए कि यह सब कुछ और भी बदतर बना रहा है। ठंड आपकी रक्त नलिकाओं को सिकुड़ने पर मजबूर करती है, जो पहले से बैठने की वजह से खराब हो चुके रक्त संचार को और मुश्किल बना देती है। अच्छी खबर यह है कि आपको एथलीट बनने या अपना आराम छोड़ने की जरूरत नहीं है। बदलाव आसान है, लेकिन लगातार करने होंगे। पहले, कभी भी 45 मिनट से ज्यादा बिना उठे न बैठें। जटिल एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं, बस उठें, कुछ कदम चलें, बाहें हिलाएं, पैर हिलाएं। यह आपके रक्त संचार को
दोबारा सक्रिय करने के लिए काफी है। दूसरे, अपने बैठने का तरीका बदलें। पैर जमीन पर मजबूती से रखें, घुटने कूल्हों की ऊंचाई पर या थोड़े नीचे। अगर आपकी कुर्सी बहुत नीची है तो ऊंचाई के लिए तकिया इस्तेमाल करें। अगर पीठ का सहारा नहीं है तो कमर के हिस्से में छोटा तकिया लगाएं ताकि रीढ़ का प्राकृतिक मोड़ बना रहे। तीसरे, लंबे समय तक पैर पर पैर चढ़ाना बंद करें। अगर यह आदत है तो बदलते रहें। कुछ मिनट चढ़ाएं, फिर उतारें, पोजीशन बदलें। आपका शरीर इस विविधता के लिए शुक्रगुजार होगा। चौथे, उस जगह के तापमान पर ध्यान दें जहां आप सबसे ज्यादा समय बैठकर बिताते हैं। अगर बहुत ठंड है तो पैरों पर कंबल डालें या तापमान एडजस्ट करें। आदर्श वह माहौल है जो न बहुत गर्म हो न बहुत ठंडा, जहां आपको सिकुड़ने या बहुत फैलने की जरूरत न हो। आखिर में, और यह बुनियादी बात है, इन छोटी हरकतों को अपनी आदत बनाएं। टीवी पर हर विज्ञापन पर उठें और कुछ कदम चलें। किताब के हर चैप्टर पर शरीर हिलाने के लिए पॉज लें। हर लंबी फोन कॉल पर खड़े हो जाएं या कम से कम कुर्सी पर पोजीशन बदलें। याद रखें, आपका शरीर हिलने डुलने के लिए बना है, स्थिर रहने के लिए नहीं। हर हरकत, चाहे कितनी भी छोटी हो, आपके रक्त संचार, आपके दिमाग, आपकी जिंदगी के लिए तोहफा है। और सबसे महत्वपूर्ण, आज की ये सरल सावधानियां कल के अपरिवर्तनीय परिणामों से बचा सकती हैं। हम उस बातचीत के अंत में पहुंच गए हैं जो हमेशा के लिए आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज आपने खोजा है कि आपके दिन की सादी बातें, नहाना, सुबह टहलना या आराम करने के लिए बैठना जैसी बुनियादी चीजें आपके दिमागी स्वास्थ्य को ऐसे खतरे में डाल सकती हैं जिसका आपको कभी शक भी नहीं था। लेकिन जानते हैं इससे भी महत्वपूर्ण बात क्या है? अब आपके पास ज्ञान और शक्ति है कि इन खतरों को सुरक्षा में बदल दें। हर गिलास पानी जो आप नहाने से पहले पीते हैं, हर वक्फा जो आप कुर्सी से उठते समय लेते हैं, हर सीधी मुद्रा में किया गया टहलना, ये सब स्व प्रेम के छोटे काम हैं जिसके लिए आपका दिमाग हर दिन शुक्रगुजार होगा। यह जीने से डरने या उन कामों से डरने की बात नहीं जो आप हमेशा करते आए हैं। यह उन्हीं कामों को ज्यादा समझदारी, ज्यादा जागरूकता, अपने साथ ज्यादा मेहरबानी के साथ करने की बात है। आप गरिमा, स्वास्थ्य और स्वतंत्रता के साथ बुढ़ापे के हकदार हैं। और अब आप बिल्कुल जानते हैं कि ऐसे बदलावों से यह कैसे हासिल करना है जिनकी कोई कीमत नहीं, लेकिन जो पूरी जिंदगी के बराबर हैं। ये जानकारियां सिर्फ मेडिकल डेटा नहीं है, ये आजादी के औजार हैं। किसी पर निर्भर न रहने की आजादी, स्ट्रोक के आंकड़ों में एक और नंबर न बनने की आजादी, अपनी ही कहानी के नायक बने रहने की आजादी। आज इनमें से कौन सा खुलासा आपके दिल को सबसे गहरे छू गया? कौन सा बदलाव आप आज से ही शुरू करने जा रहे हैं? अगर इस वीडियो ने आपकी जिंदगी में नया नजरिया लाया है तो कृपया अपना अनुभव बताते हुए कमेंट करें। इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिससे आप प्यार करते हैं और जिसे इन बातों की जानकारी चाहिए।